हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत आसानी से आप मन से आप कर रहे होंगे ताकि जो है आईआईटी और नीट जो है चुटकी में आप उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो किसी भी पॉइंट पर डाइपोल के कारण कितना होगा, उसी को आज मैं फाइंड करने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर कितना होगा। तो हेडिंग यहां पर दोस्तों यही देना है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा दिया हुआ है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रहा आपका, इसी को मैं फाइंड करने जा रहा हूं। ये 12th के लिए आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो 12th के लिए इसको आप रेडी कर लीजिएगा। और चलिए इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली वे में, इसी को आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे फाइंड करने का बहुत सारे तरीका है। तो जो 12th में जिस टाइप से आपको लिखने के लिए पूछता है वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए यही मान लीजिए कि कोई डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। ये एंगल कितना है? थीटा है, और ये डिस्टेंस कितना है? r है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। और जब तक उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड दोनों चार्ज से नहीं कीजिएगा तब तक आप पोटेंशियल कैसे फाइंड कीजिएगा। इसलिए सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा ये डिस्टेंस, कि इस चार्ज से डिस्टेंस और इस चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा। ये सेपरेशन बिटवीन चार्जेज है, तो निश्चित रूप से हाफ ए हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां पर दोस्तों r जो है मच ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज है। मतलब r जो है काफी बड़ा है किससे? a से। ये अप्रोक्सीमेशन क्यों दिया हुआ है वही आपको करना है, हाथी चीटी वाला दिमाग लगाना है। क्लियर है ना? यानी r मच ग्रेटर देन a। इसको क्या कर रहे हैं कि इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, कर दिए। अब इस पे क्या करना है कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर सॉरी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे। क्लियर है? ये 90 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये डिस्टेंस कितना हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा लगाइएगा तो बेस बाई हाइपोटेनस होगा, तो निश्चित रूप से ये आपका आ जाएगा a cos थीटा आ जाएगा। और ये डिस्टेंस हो जाएगा a cos थीटा, ये भी a cos थीटा डिस्टेंस होगा। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसको समथिंग कुछ मान लीजिए m और इसको कुछ मान लीजिए n। क्लियर है ना? ठीक है यहां तक? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर फ्रॉम फिगर जो डिस्टेंस आपका, इसको कुछ मान लीजिए समथिंग एम एन
ए मान चुके हैं, यहाँ पर बी मानते हैं, यहाँ सी मानते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट सी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस लगभग AC होगा वही अप्रोक्सीमेटली होगा AM। क्लियर है ना? जो डिस्टेंस ये होगा वही लगभग ये होगा। यहां पर आपको क्लियर नहीं दिखेगा, देखिए ना, समझा रहा है। ये डाइपोल काफी स्मॉल है, कहने का मतलब ये काफी छोटा होगा तो सेपरेशन काफी छोटा होगा, और R का वैल्यू ज्यादा है, तो यही मान लीजिए कि ये R है। तो अब यहां से ध्यान दीजिए इधर, जो डिस्टेंस ये होगा वही लगभग ये होगा कि नहीं, यही आपका माने है C और ये माने है M। तब बताइए A, तो जो डिस्टेंस AM होगा वही लगभग AC दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो जो डिस्टेंस AM होगा दोस्तों वही क्या होगा, AC के बराबर होगा। तो AM डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, यहां से यहां तक है R, तो इसको A cos थीटा को घटा देंगे तो यहां से यहां तक डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये काफी जो है R ग्रेटर होगा, मच ग्रेटर होगा A से, तभी हम लोग इसको AC के लगभग AM लिख सकते हैं। AC के लगभग क्या लिखा जा सकता है, AM लिखा जा सकता है। अब क्लियर हो गया होगा? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, AM की जगह क्या लिख सकते हैं, R माइनस A cos थीटा, क्योंकि ये लंबाई है A cos थीटा और यहां से यहां तक है R। क्लियर है? उसी तरह जो डिस्टेंस AB होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, AN के बराबर होगा, और AN के वैल्यू लिख सकते हैं R प्लस A cos थीटा। बोलिए, लिख सकते हैं? अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो इस चार्ज से डिस्टेंस यहां पर निकाल चुके हैं और इस चार्ज से डिस्टेंस निकाल चुके हैं, जब डिस्टेंस निकल गया तो पोटेंशियल नहीं फाइंड हो जाएगा। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं वही लगा देंगे, और बाद में नेट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दोनों को क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। तो यहां पर क्लियर हो गया होगा फिगर। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेंशियल कितना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज will be V plus should be equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon कितना है, AC डिस्टेंस R माइनस A cos थीटा। क्लियर है? Q बाई R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रोसेस समझिएगा, दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल करके जोड़ देंगे। यही काम तो यार पहले भी मैंने किया हूं, इन ऑन पोजीशन में भी निकालना था तो वही काम किए थे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में निकालना था तो वही काम किए थे या नहीं किए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू, तो ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू निगेटिव चार्ज, विल बी, चलिए देखिए इधर, तो ए पॉइंट पर कितना होगा उसको मैं निकालने जा रहा हूं। तो V माइनस शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल होता है, क्या लिखिएगा, R प्लस A cos थीटा होगा ना। द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू द डाइपोल विल बी, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा दोस्तों डाइपोल के कारण, दोनों को क्या कर दीजिए, आंख बंद करके जोड़ दीजिए। बहुत आसान था कि नहीं, बहुत आसान है। और इसमें देखिएगा बुक में इस तरह का कंफ्यूज कर जाएगा, आपसे नहीं होगा। और बहुत जगह लोग बताते भी हैं ऐसा ना कि आपको ऊपर से पर कर जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V प्लस V माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस A cos थीटा और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, निगेटिव के कारण निगेटिव पोटेंशियल होता है। बस कुछ किए हैं, दोनों को यार ऐड कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिए सिंप्लीफाई करने का। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। चलिए, किए आप लोग? नहीं किए तो लाइए ना, कर दे रहे हैं। Q कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1 बाई R माइनस A cos थीटा और माइनस 1 प्लस A cos थीटा। क्लियर है ना? 1 बाई R प्लस A cos थीटा। इसको फर्दर आप लिखिएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो जाएगा आपका दोस्तों A इंटू A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना। ये यहां लिखा जाएगा और ये यहां लिखा जाएगा, लेकिन माइनस से गुना हो जाएगा, तो माइनस R प्लस A cos थीटा। ये रहा, बोलिए क्लियर है? यहाँ पर यार यहाँ कीजिएगा तो ये माइनस से गुना होगा ना, तो माइनस आ रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, यहाँ से V शुड बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए ना ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 2A cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फर्दर V शुड बी इक्वल टू, देखिए 2AQ की जगह P बोल सकता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्लियर है ना? P बराबर क्या मैंने लिखा हूं, 2AQ। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर मैंने बोला था इफ R मच ग्रेटर देन A, देन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हाथी का स्क्वायर माइनस चीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाथी का स्क्वायर। तो V शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस फॉर्मूला को केवल दोस्तों माइंड में रखिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। और अभी यहां पर ध्यान दीजिए, चाहते तो इससे भी हम इन ऑन पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन को ड्राइव करते, लेकिन आपको 12th में उतना अच्छा मार्क्स देगा नहीं, तो जो अलग अलग है उसी तरह 12th में लिखना है। यदि आप फुल मार्क्स चाहते हैं तब 5 मार्क्स में एकदम 5 बैठा करके जाएगा टीचर। चलिए देखिएगा, इफ ऐसा लिखे ना, 4 एक्सियल पोजीशंस ऑल्सो कॉल्ड एज इन ऑन पोजीशंस, थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा था ना, थीटा 0 इन ऑन पोजीशन, थीटा 180 इन ऑन पोजीशन। डाइपोल को इधर भी और इधर भी एक्सिस पर जितना पॉइंट लाइट किया था दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशंस, दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। तो व्हाट विल बी द पोजीशन, cos 0 1 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, निश्चित रूप से प्लस माइनस हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। बताइए आया था इन पोजीशन में कि नहीं आया था? क्लियर है? उधर साइड लीजिएगा तो पॉजिटिव आता है, इधर साइड लेते तो निगेटिव। यदि ऐसा डाइपोल है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो निश्चित रूप से इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इधर निगेटिव। क्यों? क्योंकि निगेटिव वाला चार्ज नजदीक में है, तो नेट निगेटिव हो जाए। फॉर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस आल्सो कॉल्ड एज इक्वेटोरियल।
थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, पाई बाई 2 कॉस 90 डिग्री कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो निश्चित रूप से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0, पूरा को भी 0 बना देगा। तो याद कीजिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में 0 आया था कि नहीं, 0 आया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रॉड साइड में 0 होता है और इन ऑन पोजीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R square, where P is electric dipole moment। क्लियर है ना। चलिए, तो 12th में दोस्तों कहाँ तक लिखना है ये मैं बता दे रहा हूँ। 12th में आएगा तो यहाँ तक ही लिखना है, आगे मत लिखिएगा। आगे लिखने से आपको 5 मार्क्स की जगह 6 नहीं दे देगा, इसलिए फालतू का टाइम वेस्ट करना बेकार है, बेकार है। यही देखिए, यदि इन ऑन पोजीशन लीजिएगा तो थीटा का वैल्यू 0, या इधर भी इन ऑन पोजीशन है तो थीटा का वैल्यू 180। यदि ब्रॉड साइड होगा तो थीटा का वैल्यू 90। क्लियर है ना। तो ब्रॉड साइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, और इन ऑन पोजीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R स्क्वायर होता है। तो देखिए फिजिक्स कितना आसान है। लोग इसको जो है झूठ मूठा स्टूडेंट भी बोलता है, लोग क्या स्टूडेंट भी नहीं समझ में आएगा ना स्टूडेंट को, तो बोलेगा कि सर मेरा हाई लेवल पढ़ाते हैं। अरे यार हाई लेवल खाक पढ़ा रहे हैं, आपको डुबा रहे हैं। कोई ऊपर से आएगा पढ़ाने क्या। तो टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए ना कि बच्चा को कितना भी भोंद हो, कितना भी गधा हो, उसको भेजा में घुसा देना है। तो ऐसा टीचिंग स्किल होना चाहिए टीचर का। तो टीचर केवल नॉलेज से ही टीचर नहीं होता है, उसके पास टीचिंग स्किल बेहतर होना चाहिए, ताकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो सबके भेजा में जाए। ठीक है। तो गधा को घोड़ा बनाना ही काबिलियत वाली बात है। अरे जो तेज है बेचारा, उसको आप क्या कर दीजिएगा। तेज है वो तो घर बैठा हुआ भी किताब से पढ़ करके वो IIT नीट निकाल लेगा। आप में दम है तो जो वीक है उसको तो आप निकाल करके दिखा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।